जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच भी है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल आप अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए कि भारत में असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे। तो भारत में असहयोग आंदोलन जो ये शुरू कब हुआ, तो 1920 में ये शुरू होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो 100% आपके एग्जाम में साथियों यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइए कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या है ये 46 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, 46 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है कौन सा देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है भारत देश होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, भारत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य जो है ये किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि भारतीय सेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारतीय सेना दिवस कब मनाए जाते हैं। तो भारतीय सेना दिवस जो ये 15 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 15 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान जो है ये कब अपनाया गया। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान कब अपनाए गए। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो है ना कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है यहाँ पे उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, उपराष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक हैं इसके लेखक हो जाएंगे कौन। तो गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक हैं इनके पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में जो है कौन सा है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो यहाँ पे सही जवाब सी होगा, राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजस्थान होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
कि दांडी यात्रा का संबंध जो है ये किस आंदोलन से है। तो दांडी यात्रा का संबंध किस आंदोलन से है। तो दांडी यात्रा का जो संबंध है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा के प्रारूप जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यहाँ पे जोग जलप्रपात होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, जोग जलप्रपात होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यहाँ पे यमुना नदी होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, यमुना नदी है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से जो है लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने वर्षों के लिए जो है चुने जाते हैं। तो लोकसभा का सदस्य अधिकतम कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो ये चुने जाते हैं 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में कितने जो है मौलिक अधिकार हैं। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, 6 मौलिक अधिकार होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि रामचरितमानस के जो है रचयिता कौन है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, तुलसीदास। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त का जो थक्का है ये जमाने में कौन सहायक है। तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन है। तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्लेटनेस होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, प्लेटनेस हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से जो है कौन सा है। तो आप बताएंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये आधिकारिक रूप से कोई भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो डी सही जवाब होगा, कोई भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये आपके जिनेवा में होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जिनेवा में होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला जो है यंत्र कहलाता है। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला यंत्र जो है क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं पेसमेकर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, पेसमेकर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अमृत का विलोम शब्द है। चलिए लगाइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो अमृत का विलोम शब्द विष होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, विष हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो है यहाँ पे भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है यहाँ पे कौन होगा। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है यहाँ पे कौन होगा। तो आप बताएंगे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि भारत में आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है ये किसे है। तो भारत में आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है ये अधिकार हो जाएंगे किसे। तो ये राष्ट्रपति को हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि एड्स रोग जो है ये किस वायरस से होता है। तो एड्स रोग जो है ये किस वायरस से होते हैं।
तो एड्स रोग होते हैं HIV के कारण। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है HIV के कारण। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने वाली संस्था जो है कौन सी है। तो भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने वाली संस्था जो है यहाँ पे नीति आयोग होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, नीति आयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है इंदिरा गांधी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख होगा। तो इनमें कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सारे जहां से अच्छा गीत जो है ना ये किसने लिखा है। तो सारे जहां से अच्छा गीत को किसने लिखा है। तो इस गीत को लिखे हुए हैं मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब है मोहम्मद इकबाल लिखे हुए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है हीमोग्लोबिन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि राम विद्यालय जाता है, इसमें विद्यालय जो है ये कौन सी संज्ञा है। तो याद रखेंगे कि राम विद्यालय जाता है और इसमें विद्यालय कौन सी संज्ञा है। तो विद्यालय हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है जातिवाचक संज्ञा होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बैंक दर जो है ये कौन निर्धारित करता है। तो बैंक दर को निर्धारित कौन करते हैं। तो बैंक दर को निर्धारित करते हैं यहाँ पे RBI। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब RBI करते हैं, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।